क्या मोहम्मद बिन सलमान MBS जो कि क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, उनका इंटरफेथ एजेंडा अब खतरे में आ गया है? क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो परमानेंट कमेटी फॉर फतवा है उसने हाल ही में एक सख्त फतवा जारी किया है जिसमें अब्राहमिक अकॉर्ड और यूनिटी ऑफ रिलीजन्स को एकदम रिजेक्ट कर दिया गया है। इस फतवे में उलेमा ने अब्राहमिक हाउस जैसे इंटरफेथ प्रोजेक्ट को कुफ्र और इस्लाम के खिलाफ फतवा बताया है, जैसा कि अबू धाबी में एक हाउस बनाया जा रहा है। फतवा में कहा गया है कि इस्लाम एक कंप्लीट एंड फाइनल रिलीजन है। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मोर देन 90% मेरे व्यूअर्स हैं वो इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन का आइकन है उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इसके बाद कोई भी रिलीजन सही नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही यूनिटी ऑफ रिलीजन जैसे कॉन्सेप्ट को मैलिशियस टैक्टिस करार दिया गया है इस फतवे में, जो इस्लामिक फेथ को कमजोर करने की एक चाल है। फतवे के अकॉर्डिंग इस तरीके की काल से मुसलमानों को एपोस्टेसी यानी मुर्तद होने के करीब लाया जा रहा है। और फतवे में यह साफ तौर पर कहा गया है कि अब्राहमिक अकॉर्ड जैसी कोशिशें हो रही हैं वो इस्लाम के पिलर्स को अंडरमाइन करने का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है, और किसी भी मुस्लिम के लिए इसे एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि फतवे के अकॉर्डिंग यह माना जाता है कि यह मुर्तद बनाने की एक कोशिश है। फतवा नंबर 19402 जिसे कि अब्राहमिक फतवा कहा जा रहा है, अब्राहमिक हाउस के एफर्ट्स को आउटराइटली रिजेक्ट करते हुए यह भी डिक्लेयर किया गया है कि ऐसे आइडियाज को सपोर्ट करना क्लियर एपोस्टेसी के तौर पर देखा जाना चाहिए और देखा जाएगा। इससे पहले एक और डिस्प्यूट तब सामने आया था जब सऊदी अथॉरिटीज के अप्रूव्ड होली कुरान की हिब्रू ट्रांसलेशन में 300 से ज्यादा एरर्स पाए गए थे। पैलेस्टीनियन न्यूज एजेंसी शिहाब ने इस ट्रांसलेशन में कई सीरियस एरर्स हाईलाइट किए थे जो कि इजराइल के नैरेटिव को प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। और इन एरर्स में दो सबसे बड़ी गलतियां हैं। नंबर एक कि अल अक्सा मॉस्क का इसमें ट्रांसलेशन जो है इस हिब्रू ट्रांसलेशन में द टेंपल के तौर पर किया गया है। सूरह अल असरा में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से जेरूसलम तक की जो मिराकुलस जर्नी है उसका जिक्र है, जिसे हिब्रू ट्रांसलेशन में द टेंपल कहा गया है, जबकि वो मस्जिद अल अक्सा कुरान में कहा गया है जो ज्यूइश टर्म है। इस ट्रांसलेशन ने ऐसा इंप्रेशन दिया कि इस्लामिक होली टेक्स्ट ही ज्यूइश हिस्टोरिकल क्लेम्स को इंडोर्स कर रहा है, यानी टेंपल के तौर पर उसे मान्यता दे रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। फिर दूसरा सबसे बड़ा एरर जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है उसका मिस होना इस हिब्रू ट्रांसलेशन में, क्योंकि होली कुरान में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कम से कम 4 बार आता है, लेकिन इस ट्रांसलेशन में इसे कंप्लीटली मिस कर दिया गया है। और ये सिर्फ एक मिस्टेक नहीं हो सकती है। किंग फहद कॉम्प्लेक्स फॉर द प्रिंटिंग ऑफ द होली कुरान जो हर साल 10 मिलियन कॉपीज प्रोड्यूस करता है ने इसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिक PDF के रूप में डिस्प्ले किया था, लेकिन शिहाब की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसे बाद में हटाना पड़ा। कॉम्प्लेक्स के जो अथॉरिटीज हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि इशू अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेज दिया गया है ताकि नेसेसरी स्टेप्स को जो है लिया जा सके। हालांकि एक मिस्र के उलेमा ने इन सारी कॉपियों को जलाने का भी एक फतवा दिया है। इसके अलावा अब्राहमिक अकॉर्ड को इंप्लीमेंट करने के लिए सऊदी अरबिया ने इस्लामिक एजुकेशन सिलेबस से भी कुछ स्पेसिफिक कुरानिक वर्सेस को हटाया था जो ज्यूइश से जुड़े हुए थे और अकॉर्ड को लागू करने में हिंड्रेंस माने जा रहे थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सारा ट्रांसलेशन और सिलेबस में चेंज महज सिर्फ एक मिस्टेक नहीं मानी जा सकती है, बल्कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट हो सकता है ताकि सऊदी लीडरशिप वेस्ट इजराइल और अमेरिका के साथ अपने क्लोजर रिलेशन को बना सके और इजराइल को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन देने की दिशा में आगे बढ़ सके। सऊदी उलेमा का ये फतवा न सिर्फ अब्राहमिक अकॉर्ड बल्कि MBS के इंटायर इंटरफेथ एजेंडा को अब एक बड़ा झटका देता है। इस फतवे ने एम्फेसाइज किया है कि इस्लाम एक एक्सक्लूसिव और फाइनल रिलीजन है और कोई भी इफर्ट जो यूनिटी ऑफ रिलीजन्स को प्रमोट करता है उसे आउटराइटली रिजेक्ट किया जाना चाहिए और रिजेक्ट करना ही बेहतर है। अब MBS के लिए अब्राहमिक अकॉर्ड जैसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल दिखता है, क्योंकि सऊदी उलेमा ने इस एजेंडा को इस्लामिक बिलीफ्स के खिलाफ अगेंस्ट डिक्लेयर कर दिया है और ये एक बड़ा स्टेप वहां के उलेमा ने लिया है। हालांकि बहुत सारे उलेमा वहां जेल में बंद हैं सलमान के तमाम डिसीजंस के चलते, लेकिन सऊदी उलेमा के इस कमेटी ने के सख्त फतवे ने
इस एंटायर इंटरफेथ ड्रीम को मुश्किल में डाल दिया है, जिससे एमबीएस के वेस्ट को अपीस करने के एफर्ट्स पर गहरा असर पड़ सकता है। एक्चुअल में सबसे बड़ी कोशिश ये है कि जिस तरीके से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को लगातार बदलने की कोशिश की है, एक टूरिस्ट सेंटर के तौर पर उभार करके लाने की कोशिश की गई है, और जहां पर जिस तरीके से लाइन सिटी हो या इस ड्राइविंग के इशू हो, इसी तरीके से वहां पर डांस पार्टी हो, मिस वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारी वो चीजें बता रही हैं कि सऊदी अपने को एक सो कॉल्ड मॉडर्न कंट्री के तौर पर बदलना चाहता है। और साथ ही साथ मक्का और मदीना जो कि इस्लाम की दो होलियस्ट साइट्स हैं, वो उनके भी वो कस्टोडियन हैं, और इस कस्टोडियन होने के नाते उनकी इस्लामिक जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि वो अपनी इस इस्लामिक जिम्मेदारी को भूल करके कंट्री को कहीं ना कहीं उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो वेस्ट को ज्यादा अपीस करती हो, वेस्ट को खुश करने वाली हो और इजराइल को क्लोज लाने वाली हो। कैसा लगा ये मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।